देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेवल 1 का सेकंड पार्ट। ये लेवल 1 का ही सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमारा लेवल 1 ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने 4 पॉइंट तक डिस्कस किए थे, है ना। मतलब 4 पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं और उस पे इफ़ेक्ट क्या होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, एक यूनिफॉर्म जिसको हम ऐसे लाइन कर कर बताते हैं जनरली, एक नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सो हम देख रहे हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम डाइपोल का बिहेवियर देख रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म हम जनरली ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने 2 केस बनाए जिसमें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। सबसे पहला केस 1, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म होगा इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें नेट फोर्स जो है हमारा एफ नेट इज इक्वल टू 0 होगा। देन सेकंड टॉर्क हमारा T इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, मतलब PE साइन थीटा। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये डिपेंड करता है कि हमारा डाइपोल किस टाइप से रखा हुआ है और डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, मतलब इस P की डायरेक्शन और इस E की डायरेक्शन क्या है। E की डायरेक्शन तो ये है, और अगर इसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल रखा हुआ है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस ऐसे हैं, तो मतलब डाइपोल की भी डायरेक्शन ये है, तो थीटा एंगल 0 हुआ। फिर हम 0 पुट करेंगे यहाँ। अगर प्लस चार्जेस यहाँ हैं, माइनस चार्जेस यहाँ हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट की ये वाली हो जाएगी। सो थीटा इज इक्वल टू इस केस में 180 हो जाएगा। सो ये 2 केस बनेंगे जो टॉर्क के लिए होंगे। थर्ड वाला हमारे पास, अगर इनका स्टेबल और अनस्टेबल के लिए देखें हम, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम केस के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो वहाँ हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल होगा, जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा। सो मिनिमम पोटेंशियल मतलब U इज इक्वल टू माइनस PE। सो ये हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो घुमाने में कार्य
किया है वर्क डन, सो उसी में ये सेव हो जाता है और फिर हम इसको माइनस पी कह देते हैं। ये थीटा पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, सो टॉर्क, सो मिनिमम जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू प्लस पी ई आएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए माइनस पी ई, थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए प्लस पी ई आएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड केस, देन केस बी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सुंदर का भी नहीं है, मेरी छोड़ देना। सो अब हम देख रहे हैं केस बी, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E1 इज नॉट इक्वल टू E2। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, मतलब डाइपोल था, सेम अमाउंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो इस वजह से रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स 0 था। बट यहाँ सेम अमाउंट नहीं है, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है और अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो नेट फोर्स जो होगा हमारे पास एफ नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। सो अगर ये x डायरेक्शन में है, एफ एक्स इज इक्वल टू पी डेल ई बाई डेल एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू पी डेल ई बाई डेल एक्स होगा। और दूसरा हमारे पास टॉर्क, टो इज इक्वल टू नॉट 0। सो यहाँ ये ट्रांसलेशन भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है। सो ये हुआ हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइपोल का बिहेवियर कैसा होगा। टॉर्क और हमने निकाला उसका फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस पी तक हो सकती है और मैक्सिमम प्लस पी तक हो सकती है 180 डिग्री के लिए। सो अब हमारे पास सेकंड है सेकंड पॉइंट है हमारे पास पॉइजन्स इक्वेशन। 6 पॉइंट है पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन देखने से पहले हम याद करते हैं कि गोज लॉ क्या था हमारे पास। गोज लॉ मतलब फाई इज इक्वल टू ई डी ए हमने पढ़ा था, ई डी एस क्लोज लूप के लिए, और फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड था 1/एप्सिलॉन टाइम्स। सो पॉइजन्स इक्वेशन उसी का ही डिफरेंशियल फॉर्म है। मतलब अगर हम बात करें गोस लॉ क्या है इन डिफरेंशियल फॉर्म, सो गोस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म so del E is equal to rho by epsilon। so ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, ये इसे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डेल E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। और हमने देखा है कि जो E होता है वो माइनस ऑफ ग्रेडियंट V होता है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट V। अगर हम पुट करें डेल डॉट माइनस ऑफ ग्रेडियंट V इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट।
सो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। सो ये जो डेल स्क्वायर है ये है लाप्लासियन ऑपरेटर, ये और ये जो इक्वेशन है ये है पॉइजन्स इक्वेशन। ये है पॉइजन्स इक्वेशन। और इसमें जो एक क्वेश्चन है कि अगर हम फ्री चार्ज को अज्यूम करें, अगर वो चार्ज फ्री रीजन हो, कोई जो चार्ज फ्री रीजन हो हमारे पास, मतलब चार्ज फ्री रीजन हो हमारे पास, एक ऐसा एरिया जहाँ कोई चार्ज ना हो, सो डेंसिटी ऑफ चार्ज रो इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। देन डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, जो लाप्लासियन इक्वेशन है, जो लाप्लास इक्वेशन है। ये जो है एक टाइप की बाउंड्री कंडीशन भी है, बाउंड्री कंडीशन। सो पॉइजन्स इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, एंड जो गोज़लो है उसका डिफरेंशियल फॉर्म वो ये है। इसे हम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर है, ये डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, ये 3 फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0 जो है ये 3 फॉर्मेट में हो सकता है। एक तो कार्टेशियन, मतलब एक्स वाई जेड फॉर्मेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक सिलेंड्रिकल, एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर फाई एंड जेड होता है और इसमें आर थीटा एंड फाई होता है। तो इसमें एक्स वाई एंड जेड होता है। सबसे पहले हम इन तीनों के लिए इसकी इक्वेशन देखते हैं। सो हम डेल वी बाय डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हुई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई जेड। सो ये हुए हमारे एक्स वाई जेड, और क्योंकि ये स्क्वायर है इसका, इसलिए हमने इनका स्क्वायर किया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुई। इसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए है, आर फाई एंड जेड के लिए। सो 1/r डेल आर बाई डेल बाई डेल आर, देन डेल वी बाई डेल आर। सो इसमें 3 टर्म्स याद रखने, 1/r डेल बाई डेल आर इंटू आर डी वी बाई डी आर, प्लस फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, देन डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर 0। ये हुआ हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सेकंड इक्वेशन। इसके बाद 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर, ये हमारे पास आर स्क्वायर होगा, डेल वी बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ थर्ड इक्वेशन। ये हुई हमारी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। जो ये हमारा 6 पॉइंट हुआ, ये हमारा 7th पॉइंट था, जो हम इस चार्ज फ्री रीजन के लिए डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डेल 0 निकालते हैं। देन सेकेंड 6
इसे 7th समझते हैं, देन हम इसको 8th समझते हैं। एक थ्योरम होती है जिसे कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस, तो ये थ्योरम क्या होती है, इसका मतलब है कि जो फॉर सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन देयर इज अ रूल ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। मतलब यूनिकनेस थ्योरम का एक रूल है जो लाप्लास इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन के सॉल्यूशन को यूनिकनेस बनाता है। मतलब एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा किसका? पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। ये दोनों ही इक्वेशन लगभग सेम है। मतलब अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट और डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पॉइसन इक्वेशन है, ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है, और ये बनती हैं हमारे पास गॉस लॉ से। मतलब डेल इंटू ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट से ये डराइव होती हैं दोनों। सो ये हमारे पास, अब हम देखते हैं ये हमारा 8 पॉइंट समझो कि ये 8 पॉइंट है, 8th यूनिकनेस थ्योरम वाला, कि जो क्वेश्चन है जो उसका सॉल्यूशन, जिसको हम पॉइसन इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा पॉइसन या लाप्लास इक्वेशन का। और जो इक्वेशंस होती हैं वो इस टाइप की होती है। ये हमारे पास पॉइसन इक्वेशन है, ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है। एंड अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हैं जैसे अगर हम एग्जांपल एक लिखें तो इसमें जनरली लाप्लास इक्वेशन पर क्वेश्चन आते हैं कि चार्ज फ्री रीजन है एक, और कुछ इक्वेशन दे दी और हमें बताना है कि मतलब इक्वेशन वेरीफाई है या नहीं है, मतलब चार्ज फ्री रीजन वो है या नहीं है। सो देयर इज़ अ चार्ज फ्री रीजन, देयर इज़ अ चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन, ये हम एक क्वेश्चन करें। चार्ज फ्री रीजन का मतलब है रो इज इक्वल टू 0। मैं इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन लूँगा। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ और देन फिर मैं अगले क्वेश्चन बोल दूँगा। सो देयर इज अ चार्ज फ्री रीजन, रो इज इक्वल, हम चार्ज फ्री रीजन का हिंट है मतलब रो इज इक्वल टू 0। देन एक हमें पोटेंशियल की इक्वेशन दी वी, जो एक्स वाई फॉर्मेट में है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हमें बताना है कि जो रीज़न है इसके लिए चार्ज फ्री रीज़न है या नहीं है। सो चार्ज फ्री रीज़न है या नहीं है। सो इसे चेक करने का तरीका है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन, मतलब डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्स वाई फॉर्मेट में है तो हम इनको एक्स वाई फॉर्मेट में देखेंगे। सो डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास 2x। अगर हम सेकंड करें डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू -2y। देन डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। एंड हम इनको ऐड करेंगे। यहीं कर देता हूँ मैं इनको ऐड। हम इनको ऐड करेंगे, मतलब ये जो हमारे पास था डेल स्क्वायर वी, क्योंकि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0 करना है ना। सो डेल स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके देखना है। सो डेल स्क्वायर वी
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हमें हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो इक्वेशन है ये चार्ज फ्री रीजन में है, पोटेंशियल चार्ज फ्री रीजन इक्वेशन का है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू आई 2 एंड इसकी वैल्यू आई -2, तो इसकी वैल्यू 2 एंड इसकी वैल्यू -2, सो इज इक्वल टू 0। सो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन होगा। सो किसी जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो ए है वो एक कांस्टेंट टर्म है। सो हमें बताना है रो की वैल्यू, और जो रो है वो हमारा इसमें चार्ज डेंसिटी होता है, और वो है इसमें चार्ज डेंसिटी। तो हम देखते हैं कि अगर इसमें रो चार्ज डेंसिटी हमको बताना है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन लगेगी। ये वाली इक्वेशन तब लगती है जब चार्ज फ्री रीजन होता है। सो अब इक्वेशन लगेगी डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हम डेल स्क्वायर वी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2ax, और अगर हम निकालें डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आएगा हमारे पास 2a। डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 2ay। देन डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2a। थर्ड डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू 2az। डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। सो अब हम देखेंगे ये हमारे पास डेल स्क्वायर वी की वैल्यू आई हमारे पास 6a। सो अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हम इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन 1। सो इसकी वैल्यू हुई 6a इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 6a रो इज इक्वल टू 6a एप्सिलॉन नॉट माइनस। सो ये हुआ हमारे पास आंसर। एक दो क्वेश्चन हम और देख सकते हैं। ये थोड़े से अलग हो सकते हैं क्वेश्चन, ये थोड़े से हटके हैं क्वेश्चन। सो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मतलब बाउंड्री प्रॉब्लम के ऊपर है क्वेश्चन, बाउंड्री प्रॉब्लम के ऊपर। बाउंड्री प्रॉब्लम के ऊपर। सो जो क्वेश्चन है वो है कि जो दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास ऐसे। दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास कंडक्टिंग, ये प्लेट कंडक्टिंग है। देन जो x0 प्लेट है, एक x0 पर है प्लेट, एक x0 पर है, और इसके बीच में डिस्टेंस दी है। सो ये x इज इक्वल टू डी पर है। प्लेट जो x इज इक्वल टू 0 पर है वो ग्राउंडेड है, मतलब उसका पोटेंशियल 0 कर दिया है, मतलब वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दी है।
दूसरे वाला जो है वो x इज इक्वल टू डी पर जो है उसका पोटेंशियल जो है v है, मतलब उसका कुछ पोटेंशियल है। सो इसका जो पोटेंशियल है यहाँ, इसका पोटेंशियल तो ज़ीरो है, इसका पोटेंशियल v इज इक्वल टू वी नोट, हमने समझ लिया कि वी नोट इसका पोटेंशियल है, इनके बीच में फील्ड है। तो हमारे पास दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं, x इज इक्वल टू 0 पर पहली पैरेलल प्लेट, देन x इज इक्वल टू d पर दूसरी पैरेलल प्लेट। जो पहली पैरेलल प्लेट है x इज इक्वल टू 0 पर जो पैरेलल प्लेट है वो ग्राउंडेड है, मतलब उसका पोटेंशियल 0 हुआ। दूसरी प्लेट जो d डिस्टेंस पर है उसका एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, वो हमने एज्यूम किया वी नोट, तो उसका पोटेंशियल है। देन सो अब हमें बताना है कि जो पोटेंशियल हमने लिया है उसकी वैल्यू क्या होगी। सो जब ये 0 पोटेंशियल है इसका, और इसमें क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज फ्री रीजन है हमारे पास, ये वाला जो ये है चार्ज फ्री रीजन है। और चार्ज फ्री रीजन में इक्वेशन लगती है डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। सो हम देखते हैं डेल, क्योंकि x में दिया है इक्वेशन, सो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हुई। सो C1 हमने बोला v इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ये हमारे पास पोटेंशियल आया निकल के। सो अब हम देखते हैं बाउंड्री कंडीशन क्या है। बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास दो, एट x इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 अगर हमने यहाँ पुट किया, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन C2 इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू d, एट x इज इक्वल टू d, और पोटेंशियल हम रखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट। सो इस इक्वेशन में देखेंगे C2 हमारा 0 हो चुका है, v इज इक्वल टू वी नॉट हम पुट करेंगे, देन x इज इक्वल टू d, सो C1d। सो जो हमारे पास आएगा पोटेंशियल, मतलब अगर हम C1 की वैल्यू निकालें, C1 की वैल्यू, सो वी नोट अपॉन डी आएगा, C1 इज इक्वल टू। सो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो v जो x है वो आएगा हमारे पास वी नोट डी इंटू एक्स, तो ये आया हमारे पास पोटेंशियल। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ना होकर के दूसरा क्वेश्चन होता और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट v होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट v होता है। सो डेल v बाय डेल x होता आई कैप, या माइनस वी नोट डी एक्स डायरेक्शन में। एक यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये क्वेश्चन ना होता, बट ये क्वेश्चन तो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, हमसे पोटेंशियल पूछा था, दो इनफाइनाइट प्लेट्स थी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू डी पर, एक ग्राउंडेड थी और देन दूसरी वाली कांस्टेंट पोटेंशियल पर थी, और हमसे वो पूछा था, चार्ज फ्री रीजन था, तो इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन लगाई, वरना हम पॉइजन्स इक्वेशन लगाते। तो अब हम एक दूसरी सिमेट्री के लिए देख लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन ऐसा सिंपल है, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग हुआ, थोड़ा हटके हुआ क्वेश्चन, मतलब ऐसा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हुआ, सो क्वेश्चन
किस टाइप से होगा। सो हम एक और सॉल्यूशन लेते हैं स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि चार्ज फ्री रीजन है। चार्ज फ्री रीजन का मतलब रो इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हम डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो वाली इक्वेशन लगाएंगे। इसमें दिया है कि जो पोटेंशियल है वो रेडियल डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है। जो पोटेंशियल है वो रेडियल डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है। रेडियल डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है। रेडियल डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब हम वो वाली टर्म्स लेंगे खाली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस में से जो रेडियल डिस्टेंस आर पर ही डिपेंड करती होंगी, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा फाई पर टर्म्स तीनों डिपेंड करती हैं। सो खाली हम जो टर्म्स आर पर डिपेंड करेंगी वो वाली टर्म लेंगे। सो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमें सबसे पहले एक चार्ज फ्री रीजन दिया है इस क्वेश्चन में जो मैं पढ़ रहा हूँ। एक चार्ज फ्री रीजन है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो रेडियल डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई है इस क्वेश्चन में। तो हमें बताना है जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करेगा, मतलब पोटेंशियल का फंक्शन बताना है हमको, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन किस टाइप से वेरी करेगा। सो हमें पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है और रेडियल डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल है और लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो हमें पोटेंशियल ही बताना है कैसे वेरी करेगा। सो हमारे पास ये इक्वेशन है 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर। सो इसी टर्म्स को लिखेंगे क्योंकि यही वाली एक टर्म है जो आर डोमिनेंट है। सो r² डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, हमारे पास डेल बाई डेल r² डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। किसी का भी डिफरेंशियल ज़ीरो होगा मतलब वो एक टर्म्स कांस्टेंट है, मतलब r² डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब C1 है। और ये C1 है मतलब डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू C1 बाई r² है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और फिर डी आर ऐसे समझो इधर जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन होने के बाद हमारे पास -C1 बाई आर प्लस C2 आएगा। मतलब किस टाइप से होगा इंटीग्रेशन, ऐसे समझ सकते हैं कि डेल डी वी इज इक्वल टू C1 अपॉन r², डी आर इधर आ जाएगा C1 और ये -R2 dr आ जाएगा। फिर हम इसकी पावर में एक जोड़ेंगे मतलब -2 + 1 मतलब -1 और जो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास माइनस साइन के साथ नीचे आ जाएगा r प्लस c। सो ये हुआ हमारे पास जो पहला लेवल था वो कंप्लीट हुआ हमारे पास। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने लेवल बनाए थे वो बनाए थे 5 लेवल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने 5 लेवल बनाए थे और लेवल 1 हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 ये जो पहले आ चुका है और पार्ट 2 ये पार्ट 2 है। तो इसके बाद लेवल 1 कंप्लीट। देन अब हम देखेंगे लेवल 2, फिर ऐसे करते करते लेवल 5 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी।